उधर से घरोंडा पार नहीं किया, इधर से ये अपना कुरुक्षेत्र पार नहीं किया, करनाल से बाहर आज तक नहीं गई सर। ये करनाल में ही घूमी है। ये पन्नी है, ये 2013 से यहाँ पे लगी हुई है, क्योंकि 2013 में मैन्युफैक्चरिंग हुई थी। अभी तक ये पन्नी है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये पन्नी आज तक 2025 में भी आपको देखने के लिए मिलती है, जो कि 2013 में गाड़ी मैन्युफैक्चरिंग हुई थी उस टाइम की है। दिस इज नथिंग बट जस्ट प्योर लव फॉर अ कार। हाय गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू चैनल। भाई आपने मेरी तो इतनी सारी वीडियोस देखी है मारुति 800 की। जिस तरीके से मेरे को शौक चढ़ा मारुति 800 का, जिस तरीके से मैं वीडियोस बनाते जा रहा हूं भाई, अपनी गाड़ी को लेके मॉडिफिकेशन करा दी, कभी कुछ काम करा दिया, कभी कुछ काम करवा दिया। लेकिन मैं आपको एक ऐसी गाड़ी आज दिखाने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, जो आपको लिटरली एक शोरूम कंडीशन गाड़ी होती है, उसकी पन्नियां अभी तक लगी हुई। भाई ऐसा लगेगा कि 2024 में 2025 में भी गाड़ी अभी भी बिक रही है अपनी मारुति 800, और वो शोरूम के अंदर ही खड़ी है। गाड़ी कहाँ पे खड़ी है? गाड़ी खड़ी है भाई उस गली के अंदर। थोड़ा सा आगे की तरफ आओ, मैं आपको यहाँ से जूम करके दिखाता हूँ। वो देखो, ये गाड़ी तो अभी बाहर निकलवाई हुई है, अदरवाइज जो सामने शीशे लगे हुए हैं ना, उन शीशों के अंदर ही गाड़ी खड़ी रहती है। चलो मैं आपको थोड़ा सा क्लोजली दिखाता हूँ। अभी सिर्फ एक फर्स्ट इंप्रेशन मैं आपको दे रहा हूँ, अदरवाइज जितनी स्पेशल ये गाड़ी है उतनी ही स्पेशल लोकेशन पे हम इसको लेके जाएंगे, और फिर भाई इस गाड़ी की शूटिंग जो है करने वाले हैं। ये देख लो, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले ये नंबर देख लो, क्या VIP नंबर है, फिर इसकी कंडीशन देखना। एक एक शीशा, एक एक पॉइंट, एक एक पेंट का जो पार्ट है एकदम ओरिजिनल है। नथिंग हैज चेंज्ड एवर। अब मैं आपको थोड़ा सा फ्रंट से भी दिखा देता हूँ। कोई मारुति 800 आई डोंट थिंक कि इंडिया में आपने इस फाइन कंडीशन में आज के दिन यानी कि 2025 के अंदर देखी होगी। इसकी लाइट देखो, लाइट ऐसा लगेगा जैसे कि ब्रांड न्यू आज ही ओरिजिनल मंगवा के लगाई है, इतनी नई इसकी लाइट्स हैं। इसकी कंडीशन देख लीजिए। इसके ओनर है जो भाई साहब अपने, उनसे भी मैं आपको मिलवाऊंगा, उसी स्पेशल लोकेशन पे लेके जाके फिर मिलवाऊंगा। और एक बार इसके इंटीरियर की भी आपको कुछ एक तस्वीरें दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए। चलो अब इसको लेके चलते हैं उस स्पेशल लोकेशन पे। So friends, it's time to meet the proud owner of this legend Maruti 800, Mr. राजेश पिचोलिया सर। सर कैसे हैं आप? वैसे तो हम मिल चुके हैं दोस्तों। बहुत अच्छे जी, आप सुनाओ कैसे हो? बहुत बढ़िया सर, आज आपसे मिलके और भी बढ़िया हो गए हैं। आपसे मिलकर भी मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आप काफ़ी दिन बाद मिले हो। फ़ोन पे तो हमारी बात होती रही थी। बिल्कुल बिल्कुल, हम भाई फ़ोन पे बात करते रहते हैं। आपकी वीडियो देखता हूँ। ओके। बच्चे भी देखते हैं। अच्छा, बच्चे भी देखते हैं? हाँ जी, हाँ जी, बच्चे भी। मुझे लगा आप ही शौकीन हो बस। नहीं, ज़्यादा शौक तो बच्चों को ही है। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, बस बात हमारी हुई है आपस में। बात हमारी हुई है। बच्चे कहने लगे कि बोले पापा एक बार बात करो आप। अच्छा। मैंने कहा चलो कोई नहीं, बात करता हूँ। मैंने फिर आपका नंबर ट्रेस किया कहीं न कहीं से। हाँ। रेंज करके फिर आपसे बात करनी चाहिए, तो आपसे बात होगी। और आज मेरी ड्यूटी करनाल में थी। वेरी तो भाई मैं सर के घर पे गया, बड़े अच्छे से सर ने मतलब वो रिस्पेक्ट होती है, और वो चाय पानी सब कुछ हमने भाई लिया। आगे भी यदि आप करनाल में एंट्री करते हो ना, हाँ जी, तो आपका ही घर है वो, ऐसी कोई बात नहीं है। मेहमान तो देखो, मेहमान अपना भगवान के समान होता है। वाह जी वाह, क्या ब्यूटीफुल सोच आपकी। अच्छा, इस गाड़ी की स्टोरी थोड़ी सी स्टार्टिंग से मैं सुनना चाहूँगा। जैसे आपने मेरे को तो बता दिया, वो पर्सनली है, क्योंकि अब व्यूअर्स को भी पता होना चाहिए कि क्या स्टोरी है, किस तरीके से हमने मंगवाई और कितने प्यार से हमने रखी, कितनी महंगी हमें पड़ी, किस तरीके से, ये सारी स्टोरी एक बार थोड़ा सा ब्रीफ में। मैंने ये ना अप्रैल 2014 में ली है, और अप्रैल 2014 के बाद अभी तक इसमें सिंगल नट भी नहीं डला है, पिन पॉइंट भी पेंट नहीं है इसमें। ओके। जो है ओरिजिनल है, ना मैंने किसी प्रकार का कोई इसमें मॉडिफिकेशन करवाई है और ना करवाने की संभावना है। जो आप देख रहे हो ना वही है, बस देख रेख अच्छी की है, सर्विस समय पे हुई है, और मतलब मेंटेन कर रखी है, बस ये है, ये कह सकते हैं। ये मॉडल 2014 है? 2014 है। हमने ये अप्रैल में ली थी। ओके। तो नहीं, फरवरी में ली थी, सॉरी, फरवरी में ली थी हमने, फरवरी के एंड में, और मार्च में इसकी वो रजिस्ट्रेशन है। अप्रैल में इसकी रजिस्ट्रेशन हुई है। ठीक है, तो 2029 के मार्च अप्रैल तक चलेगी? नहीं सर, अभी तो मुझे तो लगता है कि शायद आगे बढ़ जाएगी 5 साल, और वो नॉन एनसीआर एरिया में बढ़ जाती है। अभी जो है ना ये 29 तक है। ठीक है, लेकिन उम्मीद है कि शायद आगे बढ़ जाएगी, क्योंकि रखनी है मैंने तो ये। बिल्कुल रखनी है भाई। एक चीज़ और बता दूं दोस्तों, वो जो वैलिडिटी एक्सटेंड होती है वो सिर्फ नॉन एनसीआर एरिया में ही होती है, एनसीआर एरिया में वो इंक्रीज नहीं होती है। तो सर ये तो क्योंकि एनसीआर एरिया में आता है,
जी जी। तो 2029 के बाद आपका क्या प्लान है? अभी तक तो आपने बिल्कुल ही जैसे फैमिली मेंबर होता है उस तरीके से रखी हुई है। देखो, मैं तो चौंक गया इस गाड़ी को देख के, सीरियसली। मैं इस गाड़ी का देने का प्लान यदि करता हूँ ना, हाँ, तो मैं करूँगा आप जैसे लवर का, कि जो आप जैसे इसको मेंटेन करके रख सकते हैं, वैसे मैं गाड़ी देने का अभी मेरा कोई फिलहाल कोई प्लान है नहीं है। ठीक है। वैसे सर मैं आप लोगों की नॉलेज के लिए बता देता हूँ, सर के पास एक Hyundai क्रेटा है, एक Hyundai की i20 भी है। ये गाड़ी ऐसा नहीं है कि यूज होती है, मैंने देखा भाई ये सिर्फ 12,000 किलोमीटर चली हुई भाई। दैट इज ऑल्सो जेन्युइन 12,000 किलोमीटर। ये ओरिजिनल है। यदि ये गलत साबित होती है, मैं यहीं के यहीं गाड़ी छोड़ दूंगा। अच्छा। जी बिल्कुल, ये सच्चाई है। क्योंकि बच्चों को इससे बहुत ज़्यादा प्यार है, और जो छोटा ब्रदर है ना, वो ज़्यादा लाइक करता था इसको, इसलिए उसके लिए ली थी ये। हाँ। तो वही ज़्यादा चलाता है। मतलब मैं तो एक आधी बार ड्यूटी पे वगैरह लेके चले जाऊँ, ज़्यादा वही चलाता है। चलाते कहाँ है? अगर चलती तो 10 साल में 12,000 किलोमीटर 12 किलोमीटर के दायरे में ही ड्यूटी है। ज़्यादा दूर तो जाते नहीं, करनाल से बाहर तो गई नहीं कभी ये। आज तक नहीं गई? नहीं गई जी, बिल्कुल भी नहीं गई। आज तक करनाल से बाहर नहीं गई? 11 साल हो गए। उधर से गरोंडा पार नहीं किया, इधर से ये अपना कुरुक्षेत्र पार नहीं किया, करनाल से बाहर आज तक नहीं गई सर ये। करनाल में ही घूमी है ड्यूटी पे, और कोई इमरजेंसी, कोई पापा जी को कोई कार्य होता है तो पापा जी ले जाते हैं इमरजेंसी में, यहीं चली है जी बस। अच्छा, तभी जो है जेन्युइन चली है बिल्कुल। हाँ। गलत अगर साबित होती है, मैं दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ कि मैं गाड़ी छोड़ दूंगा। नहीं, आपको रिपीट करने की जरूरत नहीं, इतनी देर आपसे बात हो गई, इतना तो बिलीफ हो ही जाता है। नहीं, आप इसको चेक करवा सकते हो। नहीं करवाना, समझ गया मैं आपकी बात को। भाई एक चीज ना, जैसे बम्पर अभी भी शाइनिंग मार रहा है इसका, ऐसा नहीं है कि कोई पॉलिश कराई गई है या फिर कोई नया बम्पर इंस्टॉल कराया गया है। अगेन आई एम सेइंग, ये गाड़ी घर के अंदर खड़ी होती है, छाँव में खड़ी होती है, और इसके ऊपर कपड़ा ढका जाता है प्रॉपर। इसके लिए स्पेशल रूम था, वो रूम आपने कब डिसमेंटल करके उसमें शीशे करके पूरा गेस्ट रूम बनाया? वो तो अभी मेरे ख्याल 2-1 साल हो गए। 2 साल हुए हैं? हाँ, उससे पहले ये कंटिन्यूअसली 9 साल तक वहाँ अंदर खड़ी होती थी? बिल्कुल अंदर। इसके ये जो सीट कवर लगवाए थे ना, हाँ, तब जाके इसकी पन्नियाँ उतरी है। अच्छा। अभी मेरे ख्याल 3 साल पहले। ओके। इससे पहले है ना ओरिजिनल पन्नी लगी हुई थी इसके ऊपर सारी, अभी भी लगी हुई है, ओरिजिनल पन्नी लगी हुई है। मैंने देख ली, मैंने दिखा दी व्यूअर्स को जैसे ही हम यहाँ पहुंचे थे ना। इसके एक एक पार्ट है ना, कोई भी जैसे ये लैग गार्ड है, कोई मरगार्ड है, कुछ भी है, हाँ, इसी का ही है ये मारुति की। उसका मतलब आपने कुछ भी चेंज नहीं करवाया एक्सेप्ट सीट कवर? बिल्कुल भी नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। आप देख सकते हो, सीट कवर आपने खाली चेंज करवाया है? खाली सीट कवर लगवाया जी बस। ठीक है। और भाई ओरिजिनल चीज से जो प्यार होता है ना, वो चीज भी मैं आपको दिखाता हूँ। ऐसा नहीं है कि कभी ये टच ही नहीं हुई है, ये टच भी हुई है। मैं आपको दिखाता भी वो लेफ्ट साइड से चीज, लेकिन सर ने रिपेयर ही नहीं करवाई है। दैट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग अबाउट दिस मारुति 800। ये देखेंगे अगर आप, उसकी स्टोरी भी सर बताएंगे अभी। तो ये देख लो। मैं ज्यादा उसमें तो खैर नहीं जाऊंगा। हाँ। और ये किसी भाई से है ना, गेट में टच होगी थी, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट कर देते हैं। नहीं कोई नहीं, गेट में टच होगी थी। ओके। और उसके साथ थोड़ा सा चलो जो भी हुआ बात होगी थी। हाँ। पर कोई ऐसी बात नहीं है, छोटी मोटी तो लगती रहती है। खड़ी गेट में खड़ी टच हुई थी। मैंने आज तक इसको कुछ नहीं करवाया, एज इट इज है जो भी है। ये कब की बात होगी ये बता दो सर? 2016 की है जी। 2016 की बात है, मतलब लिए हुए सिर्फ 2 साल ही हुए थे? 2 साल हुए थे। बट आपने रिपेयर कराने का सोचा भी नहीं? नहीं सोचा क्या है, इसमें कुछ है ही नहीं है सर, ना डेंट है ना कोई प्रकार का कोई वो है। बस उन्होंने सॉरी फील कर लिया। हाँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, गाड़ी लगती रहती है अभी थी। तो ये एक क्या कहूँ मैं, मास्टरपीस ही था। हाँ। लेकिन उसने थोड़ा सा स्क्रैच डाल दिया, अब क्या कहते हैं उसको। नहीं कोई बात नहीं। हाँ, ये तो चलता है। मास्टरपीस तो ये अब भी है, ऐसा नहीं है कि हल्का सा ये एक छोटा सा डेंट पड़ गया या फिर कुछ निशान। नहीं डेंट नहीं है, सिर्फ निशान है। हाँ। वो सर्विस करवा के बाहर निकाल रहा था, बाई चांस कोई गेट उससे खुल गया या कैसे हुआ। हाँ। तो उन्होंने बताया हिस्ट्री भी ऐसे हमारे से गलती से गेट खुल गया था और वो लग गई थी, तो सॉरी फील कर ली थी उन्होंने। कोई ऐसी बात नहीं, वो ठीक थे, सारा ठीक है। अच्छा एक चीज़ और बताता हूँ दोस्तों, जब इन्होंने पहली बार बताया कि इसके टायर 7 के हैं, पहली बार जब इन्होंने मेरे को बताया, ये बातें हमारी फ़ोन पे हुई और मेरे लिए एक बार के लिए विश्वास करना थोड़ा मुश्किल हो गया कि 2014 मॉडल का 2025 के अंदर टायर है। हाउ इज़ दिस पॉसिबल? तो भाई मैंने जैसे आपको ड्राइवर साइड और राइट साइड के तो दिखाई दिए दोनों टायर, मैं आपको इस तरफ के भी दिखा देता हूँ जहाँ पे टायर का मॉडल लिखा हुआ होता है। तो ये देख लीजिए आप, यहाँ पे लिख रखा है 48 वीक एंड 13, 48वां वीक है और 2013 का ये टायर है। और यहीं अगर मैं एक और जो लास्ट टायर बचा हुआ है वो भी दिखा देता हूँ, तो ये देख लीजिए 47th वीक है और 2013 का अगेन ये टायर है।
कमाल की बात है ये भाई। आज तक टच नहीं हुआ जी रिम। अच्छा, ये मतलब यूज ही नहीं हुआ है। ये देखो सर आप, ये बिंदी जो लगी हुई है, हाँ। ये देखो ना आप, इसकी इससे पता लग जाएगा आपको। सही बात है। सिर्फ ये इमरजेंसी में कोई जैसे पंचर हो गया तो चेंज कर दिया, नहीं तो ये जो रिम है ना, हाँ, ये तो टच ही नहीं है, ये एज इट इज आज तक यूज नहीं हुआ नहीं ये। जी। ये इसकी पड़ी है 2024 की है, ये 2014 की। अच्छा हाँ जी। अच्छा, ये सारा भी 2014 का। ये देख लो भाई, मारुति 800 में ये आता था, जैसे लगा हुआ जैक सर होता ऐसे ही है। है ये जैक भाई अपना ओरिजिनल जैक ये है। देखो ना सर, इसकी अंदर से ये सारी फिनिशिंग है ना। यार डिक्की देखो देखो। आप, कितनी प्यारी कंडीशन में है। की आवाज देखो, आवाज़ तो जी पता मैंने लगता सुन ली। है। दोस्तों मैं आपको सुनाता हूँ अभी आवाज़, आप पकड़ना प्लीज़। ये तो ये माइक है, मैं पहले आपको ड्राइवर डोर दिखाता हूँ। ये था ड्राइवर डोर, अभी मैं आपको पीछे वाला डोर दिखाता हूँ और अंदर से सुनाता हूँ किस तरीके की साउंड आती है मेटल वाली। फैंटास्टिक एंड माय गॉड, यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे पन्नी अभी भी है सीट की नीचे की तरफ। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देख लीजिए मैं डोर दिखाता हूँ आपको। ये है अपना रेयर डोर इन लेफ्ट साइड, और मैं फ्रंट डोर भी आपको सुना देता हूँ। क्या बात है यार, क्या अल्टीमेट क्वालिटी है ये। दिस इज नथिंग बट जस्ट प्योर लव फॉर अ कार। राम राम अंकल जी, अंकल जी को दिखाओ। बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया अंकल जी, अंकल जी को नॉस्टैल्जिया हो गया। दो मारुति 800 दिख गई अंकल जी को, अपने ज़माने की लेजेंड गाड़ियाँ। तो अंकल जी की को भी राम राम कर दिया हमने। चलो, और क्या बोलूँ भाई मैं इस गाड़ी के बारे में। दिस इज़ कम्प्लीटली एंड प्योरली ए मास्टरपीस ऑफ दैट एरा। आई डोंट थिंक कि और कुछ बचा है इस गाड़ी के बारे में बताने के लिए। दिस कार इज़ नॉट फॉर सेल फॉर एनीबडी। ये एक स्पेशल इंसान को ही मिलेगी जब भी मिलेगी, और मैं विश करूँगा कि वो स्पेशल इंसान मैं ही हूँ। अभी तो भाई आपको पता है कि 2-3 मारुति 800, टाटा टिगोर, सब कुछ मेंटेन करना बड़ा मुश्किल हो रखा है, और बजट भी हिल गया क्योंकि उस गाड़ी को इतना तैयार करवाया। अदरवाइज़ अगर मेरी कैपेसिटी में होता तो मैं डेफिनेटली इस गाड़ी को लेने के लिए सर से रिक्वेस्ट ज़रूर करता। खैर, ये थी दोस्तों मेरी एक वीडियो। आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्पेशल वीडियो दैट आई हैव एवर मेड of any Maruti 800. I hope that you have enjoyed this video. If you did, please give it the thumbs up. That's a like button. Share with all your good friends, and also don't forget to subscribe my YouTube channel. I'll see you in next video. Till then, take care. Bye bye.